मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। जिसका डर था आखिरकार बंगाल में वही हुआ। बंगाल के लोगों के साथ अभी शपथ को जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा धोखा वहां के लोगों को मिलना शुरू कर दिया गया है। बोले तो 94 लाख बंगाल के लोगों को एक ऐसा धोखा मिला है जिस धोखे से वो कभी जिंदगी में उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस सरकार को चुना गया बंगाल की जनता के जरिए, जैसा आरोप लगता है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को मदद करके ये चुनाव जितवाया है, उन तमाम चीजों के बाद दोस्तों बंगाल से बड़ी डरावनी और भयानक तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है, क्या क्या ऐलान किए जा रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनके जरिए कैसे फैसले लिए गए हैं जिससे पूरी तरीके से आप सुनेंगे तो कहेंगे संविधान की धज्जियां तो ये उड़ा ही रहे हैं, लेकिन बंगाल के लोगों का विश्वास भी पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया गया है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल के लोग सड़कों पर उतरकर बीजेपी के नेताओं को भगाना शुरू कर देंगे, दौड़ाना शुरू कर देंगे। वैसे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कम विरोध नहीं हुआ था दोस्तों। आपको याद होगा, आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल से आई हुई वीडियो कई सारी हमने आपको दिखाई कि जब नेता जा रहे हैं तो उनको भगाया जा रहा था, दौड़ाया जा रहा था, यहाँ तक कि खुद वहाँ के मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं उनको कैसे भगाया गया, कैसे उनको दौड़ाया गया, वो कैसे दौड़ते हुए नजर आए थे, याद है कि नहीं। फिर भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, सरकार भी बना लेती है। ममता बनर्जी दावा करती है कि ये चोरी से बनी हुई सरकार है, चोरी करके ये सरकार बनी है। टीएमसी के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को एक याचिका भी दाखिल करने के आदेश कोर्ट के जरिए कहा गया है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, आप एक अलग याचिका दाखिल कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिस ट्विस्ट को सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी की भूखी है, सत्ता की भूखी है। और सत्ता की भूख इस कदर इनको लगी हुई है कि अब वो बंगाल के जनता को सीधे तौर पर एसआईआर प्रक्रिया में जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनको शुभेंदु सरकार के जरिए कहा जा रहा है कि अब जो है अन्नपूर्णा भंडार का लाभ उनको नहीं दिया जाएगा। यानी कि ऐलान हो गया है कि जिन लोगों का एसआईआर वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ है, बाहर किया गया है, उनके पास, हालांकि कई लोगों ने दावा किया है कि उनके पास सारे ऑथेंटिकेशन आईडीज थे, इसके बावजूद भी उनके नामों को बाहर कर दिया गया, उनके मत के अधिकार को उनसे छीन लिया गया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा भंडार का लाभ जो है वो बीजेपी सरकार, शुभेंदु सरकार नहीं देगी। खबरें देखिए, खबरें क्या है। खबर ये है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर से जिन लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया है, उन्हें अब शुभेंदु अधिकारी सरकार अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ नहीं देगी, ऐसा ऐलान किया है। तो जिस एसआईआर को सिर्फ चुनाव प्रक्रिया के मकसद से लाया गया था दोस्तों, उसको क्या अब नागरिकता के प्रमाण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मुद्दा बनाकर उन लोगों से अन्नपूर्णा भंडार योजना जो है वो छीन रही है। ये सवाल इसलिए कि सरकार ने कहा है कि 1 जून से शुरू होने वाली अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए लोगों को नहीं मिलेगा। यानी पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने एक विवादास्पद फैसला जो है वो लिया है। जिन्हें सरकारी योजना का नाम नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम ही शामिल है। जी हाँ, जिन्हें सरकारी योजनाओं का नाम नहीं मिलेगा, उनमें सिर्फ वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम शामिल हैं, जिनको अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी जो अन्नपूर्णा भंडार योजना है उससे वंचित रखेगी, ऐसा ऐलान हुआ है। तुगलकी फरमान जारी हुआ है कहा जा सकता है। बल्कि उसमें वो लोग भी शामिल है जिनकी अपील जो है ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़ी है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है
कि महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सोमवार को साफ साफ ऐलान किया है और कहा है कि 1 जून से हम अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन जिनके नाम अभी ट्रिब्यूनल में वेरिफिकेशन चल रहा है, उन्हें फिलहाल इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मृत व्यक्ति और गैर भारतीय नागरिक भी किसी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। पहले ममता बनर्जी सरकार में चल रही लक्ष्मी भंडार योजना की जगह अब उसका नाम, जैसा कि हमेशा आपको पता है कि भाजपाइयों के जरिए नाम बहुत जल्दी से चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर अब नाम चेंज करके इस भंडार योजना की जगह अब अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू कर दिया गया है। पहले 2.2 करोड़ महिला इस योजना का लाभ ले रही थी। नई सरकार में हम सभी नामों को SIR के कटे 63 लाख लोगों में से 27 लाख अपील वाले लंबित मामलों की लिस्ट मिलाकर अगर जांच की जाएगी, तो रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अधिकारी ने बताया है कि अगर बाद में किसी का नाम वोटर लिस्ट में वापस से जुड़ता है तो उसे योजना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिन लोगों का नाम बाहर है, उन लोगों को इस लाभ से वंचित रखा जाएगा, यानी कि अब ये लाभ उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि कोई पुरानी कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी, लेकिन उन्हें साफ ये कहा है कि अस्तित्व में नहीं रहने वाले फर्जी लाभार्थी और गैर भारतीय लोगों को लाभ से वंचित किया जाएगा, यानी उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं के पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाले जाएंगे और फेक लाभार्थियों को रोकने के लिए पूरी लिस्ट की जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों से बातचीत किया है और पूछा है कि क्या आवास योजना के तहत किसी फर्जी व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दिया गया है। पिछली सरकार में करीब 16 लाख लोगों को 1.2 लाख रुपए दिए गए थे। टेलीग्राफ के सूत्र के हवाले से ये खबर दी गई है। अब पंचायत विभाग को जांच करनी होगी। जिनके नाम SIR में कटे हैं, उन्हें भी पैसा मिला था या नहीं, इस बात की भी जानकारी बताई जा रही है। कुछ अधिकारी खुद इस फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने पहले करीब 1600 लोगों को क्लियर कर दिया था, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी नाम कटने वाले फर्जी वोटर या विदेशी थे। विपक्षी दल पहले ही SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे थे। अब इस फैसले से गरीब परिवार, खासकर महिलाओं की चिंता जो है वो बढ़ा दी गई है। जो सरकारी योजनाओं पर बहुत निर्भर रहती हैं, उनका जाहिर सी बात है उनके लिए ये बहुत दुखों का पहाड़ जैसा है। जो गरीब है, जिनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, वो सरकारी योजनाओं पर ही डिपेंडेंट थी, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों का जिनका नाम हटाया गया है, वो तो इनसे वंचित हो गई ना। ये जो तुगलकी फरमान लाया गया है, इस तुगलकी फरमान का आपको पता है कि क्या और किस तरीके का काम किया जाएगा। जब आप सीधे कह रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना अब अन्नपूर्णा भंडार योजना कर दिया गया है और उसमें SIR प्रक्रिया के दौरान जो नाम काटे गए हैं, उन नामों को ऐड नहीं किया जाएगा, उनको पूरा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, उनको इस योजना से बेदखल किया जा रहा है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी मुसीबत वहाँ के लोगों को इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। सरकार बनाया था लोगों की मदद करने के लिए, जनता का जो दुख है, तकलीफ है, उसको मिटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? जनता के दुख तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। भाजपा सरकार कैसे एक ऐसा फरमान लेकर आ सकती है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है, बीजेपी सरकार का कहना है कि पिछले सरकार में योजनाओं में बड़े पैमाने में अनियमितताएं थी, फर्जी लाभार्थी थे, मृत लोगों के नाम थे, गैर नागरिकों को लाभ नहीं मिल रहा था। नई सरकार इसे साफ सुथरा करना चाहती है और केवल सही लोगों तक योजना और लाभ पहुंचाना चाहती है। ये फैसला बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर रहा है। एक तरफ सवाल सरकार से किया जा रहा है कि कानून की गरिमा बहाल जो है वो उनसे नहीं हो पा रही है। लगातार बंगाल में हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिल रही है। वहीं विपक्ष इस SIR से जुड़ी चुनावी चोरी को अलग चरण का, अलग लेवल का घोटाला और फ्रॉड बता रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का विशेष गहन परीक्षण यानी कि SIR किया था। इसमें करीब 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे, जो कुल वोटरों का लगभग 12% था। और SIR शुरू होने से पहले राज्य में कुल 7.66 करोड़ वोटर थे। दिसंबर में ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 60 लोगों के नाम भी हटाए गए। बाद में लॉजिक
लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के 60 लाख से ज़्यादा मामलों को अदालती जांच के लिए भेजा गया और उसमें 27 लाख से ज़्यादा एक्सक्लूडेबल माना गया और इस तरीके की कुल 91 लाख मतदाताओं के नाम जो है यहाँ पर हटाए गए। अब चलिए ये तो कर दिया, उसके बाद एक और बम फूटा है, वो ये बम फूटा है दोस्तों कि ये जो है आप इस शख्स को देखिए, इनका नाम रितेश तिवारी है। ये पश्चिम बंगाल के काशीपुर बेलगाछिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नए विधायक बने हैं। नए विधायक चुनाव लड़ा था और अब ये विधायक बने हैं और ये मंच पर खड़े होकर क्या कह रहे हैं, जरा एक बार इनकी बातें सुन लीजिए। मैं पहला विधायक हूँ आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया, तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए एक भी काम नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कोई सर्टिफिकेट जारी करेंगे। अब बताइए कि एक जनप्रतिनिधि सभी समाज और क्षेत्र की सारी जनता का होता है, क्या इसी के लिए ये विधायक बने हैं, जहां पर ये एक धर्म के लोगों को साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो इनका कोई काम नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कोई सर्टिफिकेट जारी करेंगे। मतलब आप सोचिए कि सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पर जुल्म कैसे ढाया जा रहा है और इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है जिसमें ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संविधान की कस्में खाई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये भेदभाव और मुसलमानों को द्वेष की नज़रों से देखते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर भी भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम जीत रहे। हालांकि शुभेंदु अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि कोई सबका साथ, कोई विकास नहीं होगा, जो उनके साथ हैं उन्हीं का विकास होगा। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।